हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका। आज के सेशन में मैं मनदीप कौर आप सबका वेलकम करती हूँ। इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी कि हमें टेंशन किस तरह से परेशान करती है, तो हमने इसी का ही सेकंड पार्ट बनाया है कि उस टेंशन को हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं। क्योंकि टेंशन प्रॉब्लम जो सबकी लाइफ में चलती है और हम लोग सुबह से शाम तक जो है उसी में फंसे रह जाते हैं। सुबह से शाम तक हम लोग सोचते रहते हैं कि हम इसमें से किस तरह से निकलें, क्या सोल्यूशन मिले, और हम उसी चक्कर में अपनी पूरी लाइफ जो है ख़राब कर रहे होते हैं। और उसी से निकलने के आज हम इसमें उपाय देखेंगे, क्या सोल्यूशन है। पहले हम छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बार होता क्या है कि एक बार एक आदमी होता है और उसकी बहुत बड़ी एक ऑयल कंपनी होती है। अब वो कंपनी जो है उसके फादर ने बहुत साल पहले 20-25 साल पहले लगाई होती है और वो आज संभाल रहा होता है। पर सिचुएशन ऐसी होती है कि उसकी कंपनी में बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सामान को इधर से उधर ले जाते हैं। तो उसको किसी तरह से ये पता लगता है, तो वो देखता है कि ना उसके जो फैक्ट्री में ना कहीं कोई चोरी हो रही है। कि उस टाइम का जो वो टाइम था वो एक ऐसा टाइम था कि वहाँ पे जो ऑयल था, जो ज़रूरी चीज़ें थी, वो सब सामान जो है ना वो बहुत ज़रूरतमंद लोगों को भी दिया जाता था। तो उसे किसी तरह से पता लगता है कि ना उसके फैक्ट्री में जो चोरी हो रही है। तो एक बार एक आदमी आता है कि वो कहता है कि आपकी फैक्ट्री में ना कुछ लोग जो है ना, ड्राइवर जो है ना, वो चोरी कर रहे हैं, जिसके बारे में ना मेरे पास एक कंप्लेन है और मेरे पास सबूत भी है। आप हो क्या रहा है कि जो आधा माल ज़रूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए वो तो मिल रहा है, पर जो आधा माल और उनको पूरा मिलना चाहिए था उसमें से आधा जो है आपके जो ड्राइवर लोग हैं वो लोग जो है चोर बाजारी कर रहे हैं और उसको महंगे दामों पर अपने लोगों को बेच रहे हैं। अब उसको वो बात पता लगती है तो वो सोचता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि वो थोड़ा अच्छे लेवल का, मान लीजिए एसएचओ होता है, पुलिस में बहुत अच्छी पोस्ट पे होता है। तो अब वो कहता है कि या तो तुम मुझे कोई रिश्वत दो या तो तुम मुझे ऐसा करो, $5,000 दे दो, मैं तुम्हारा केस रफा दफा कर दूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब वो जो मालिक होता है वो डर जाता है कि अब ये होगा क्या, क्योंकि $5,000 जो है वो देना नहीं चाहता है और वो उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और वो कहता है अगर मैं नहीं दोगे तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। उसको कहीं मीडिया का डर होता है कि बाजार में पता लग जाएगा तो क्या होगा, मेरी कंपनी डूब जाएगी, मेरे सब लोग कहाँ जाएंगे जो मेरे वर्कर्स हैं। तो उसको बहुत टेंशन होती है। अब वो बात किसी को बोल भी नहीं पाता है। उसी टेंशन के चक्कर में वो कम से कम 3-4 दिन ना तो खाता है ढंग से, ना सोता है, बस वही दिमाग उसका घूमता रहता है। जैसे हम सब लोगों के साथ होता है, हम लोग टेंशन में सोचते रहते हैं जब किसी को बता नहीं पाते हैं। फिर लास्ट में उसने एक बार एक बुक पढ़ी थी कि ना जो करियर कंपनी जो है, आप सबके घर में एसी फ्रिज ये सब जो हम होते हैं, बड़े बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे घर में सब होती हैं, उस कंपनी के मालिक की उसने एक बुक पढ़ी, कहीं उसको मिली थी। तो उसमें उसने लिखा था कि उस जो आपका बुरे से बुरा समय है ना वो भी बीत जाएगा। वो उसने बुक में ध्यान से पढ़ा तो उसको कुछ सोल्यूशन मिले, जिन सोल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि वो भी उसी सोल्यूशन को यूज़ करके अपनी इन सिचुएशन से निकले थे। नॉर्मली हमारे साथ दोस्तों होता क्या है कि जब हम लोग टेंशन ले रहे होते हैं ना, हमारी सारी एनर्जी ना वहीं चली जाती है। आप देखिए कि आप एकदम से डिप्रेस सा और असहाय सा, वीक सा ऐसा महसूस करने लगते हैं, जो कि मेरे साथ भी कई बार होता है, क्योंकि हम लोगों को टेंशन होती है, सारी चीज़ें हम वहीं सोच रहे हैं, सोल्यूशन कोई मिल नहीं रहा होता। तो जब वो सोल्यूशन देखता है तो उसने देखा कि जब उसको कोई सोल्यूशन मिल गया, उसने रात को बैठा, बुक पढ़ी, उसमें से देखा जो उसको चीज़ें लगी कि इससे बुरे से बुरा हो क्या सकता था। उसने उस बारे में सोचा, उसने वकील से पूछा। उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि 3 दिन में तो ऐसे ही परेशान रहा, मैं अपने वकील से क्यों नहीं सलाह कर ली। वकील उसको बड़े ऑफिसर के पास ले गया, उन लोगों ने उसका सोल्यूशन निकाला और उससे जो है वो $5,000 देना भी बच गया और उसकी कंपनी की रेपुटेशन भी बच गई। तो यहाँ जो उसने काम किया था, उसने सबसे पहला एक काम किया था कि आप ये देखिए कि आपके साथ बुरे से बुरा हो क्या सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप एक बार सोच के देखिए, कॉपी पेन लीजिए, लिखिए जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हैं, फाइनेंशियल है, फिजिकल है, मेंटल है, कोई भी सिचुएशन है, कि आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। कि अगर फाइनेंशियल है तो आपको क्या पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आप दिवालिया हो जाएंगे, या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो जब आप सारी ये चीज़ें लिख लेंगे ना तो आपका दिमाग एक तो खाली हो जाएगा और आपको सोचने के लिए दूसरी चीज़ें मिलेंगी। और सेकंड चीज़, जब आपको पता लगे कि बुरे से बुरा मेरे से यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, उस जो आप बुरा से बुरा हो सकता है ना, उसके लिए तैयार रहिए।
जब आप उसके लिए तैयार रहेंगे, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है वो बंद हो गई है, जॉब चली गई, तो आप ये सोचिए ना कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, शायद मेरे को इससे अच्छी और जॉब मिल सकती है, या मैं कुछ और नया कर सकता हूँ, अपने हिम्मत पर, अपने बलबूते पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब आप उसके लिए तैयार रहेंगे तो आपके पास बहुत बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे कि आप क्या भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट तक ही पहुँचे। नए सिरे से भी तो आप शुरुआत कर सकते हैं एक नई अपने हिम्मत पे, क्योंकि जब आपके पास फैमिली सपोर्ट तो है, नहीं भी है तो भी आप खुद तो हैं अपनी सपोर्ट। तीसरा कि आप जब उसका सोल्यूशन देखिए, अब और सोल्यूशन क्या क्या, आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलेगी तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या आपके पास उसके लिए नई जॉब लेंगे, नई सिचुएशन होगी। तो जब हम अपने आप को उस बुरे से बुरी सिचुएशन में ले आते हैं ना कि हमारे साथ इससे बदतर तो कुछ हो नहीं सकता, तब हमारे पास अपने आप सोल्यूशन आते हैं। वो सोल्यूशन आएंगे आप ही के जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें से ही निकल कर आएंगे। आप खुद ही उसमें से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई दूसरा सिर्फ आपको सलाह दे सकता है कि आप इसमें से निकल सकते हैं, पर निकलना आपको ही है उसमें से। तो इसमें सबसे पहले हम फिर से रिवाइज करते हैं। पहले आप सोचिए प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम में से किस तरह से निकला जा सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और फिर उस प्रॉब्लम से निकल के आप एक अपनी नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास टेंशन होती है तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है और हम लोग कुछ सोच नहीं पाते हैं। जब हम सोच नहीं पाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा और हम लोगों को सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा कि अब तो यार कुछ हो नहीं सकता हमारी लाइफ में। पर सोचिए, एक नया सोल्यूशन लीजिए, एक इन जो 2-3 पॉइंट्स हमने बात किए हैं इनको एक बार गौर से देखिए, सोचिए और फिर अपना एक डिसीजन लीजिए। और मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।